आज ना एक सिंपल सा सवाल है आपसे। अगर मैं बोलूं प्रेमानंद तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना, वृंदावन वाले संत जिनके सत्संग की क्लिप हम सबने देखी है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर, स्पिरिचुअल गुरु, सब ठीक है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक और प्रेमानंद थे। एक प्रेमानंद जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जैसे बाबाओं और गॉडमैन की पोल खोलने में लगा दी। मीट बसवा प्रेमानंद, इंडियाज ओजी गुरु बस्टर। ये वो आदमी है जिन्होंने देश के बड़े से बड़े चमत्कारी बाबाओं को ओपन चैलेंज दिया है। ये वो आदमी थे जिन्होंने कहा जो तुम करते हो वो मैं भी कर सकता हूं। फर्क बस इतना है कि मैं बताऊंगा कि ये जादू नहीं, साइंस है। तो भाई लोग, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी में जिसमें मैजिक है, मिस्ट्री है, क्राइम है और एक आदमी का नॉन स्टॉप पंगा विद द सिस्टम। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल के एक नए एपिसोड में। बसवा प्रेमानंद की कहानी शुरू होती है केरला में। 1930 में पैदा हुए थे और उनकी अपब्रिंगिंग भी काफी अलग थी। उनके पेरेंट थियोसॉफी मानते थे तो घर में स्पिरिचुअलिटी का माहौल था। पर प्रेमानंद का टेम्पर अलग ही था। जब स्कूल में थे तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में कूद गए। देश को आजाद कराना है, मतलब अथॉरिटी से चैलेंज करने का कीड़ा बचपन से ही था। आजादी के बाद उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रूथ को ढूंढना शुरू किया। बहुत सारे स्वामी गुरु सबके पास गए, पर हर जगह उन्हें एक ही चीज दिखाई दी, वो है धोखा। लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और बाबाज उन्हें जादू टोना चमत्कार के नाम पर लूट रहे थे। बस प्रेमानंद ने डिसाइड कर लिया, सीन चेंज करना पड़ेगा, इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। अब प्रेमानंद का प्लान सुनो, ब्रिलियंट था भाई। उन्होंने सोचा इन बाबाओं को लेक्चर देके तो नहीं हरा सकते, इन्होंने इन्हीं के गेम में हराना पड़ेगा। प्रेमानंद एक एमेच्योर म्यूजिशियन थे और उन्होंने अपनी ऐसी स्किल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। स्टेज पर जाते थे और बोलते थे, आपको चमत्कार देखना है ना, मैं दिखाता हूं। और फिर शुरू हो जाते थे, हवा में से विभूति निकालना, आग पे चलना, कांच चबाना, अपनी जीभ के आर पार त्रिशूल निकालना। पब्लिक हैरान हो जाती थी और तालियां बजती थी। और जैसे ही सब लोग इंप्रेस हो जाते थे, प्रेमानंद एक स्माइल के साथ बोलते थे, रुको, पिक्चर अभी बाकी है। और फिर वो एक एक चमत्कार का सीक्रेट बताते थे। ये देखो विभूति, ये एक छोटी सी कैप्सूल में है जो मैंने छुपा रखी है। आग पे चलना भाई फिजिक्स का सिंपल फंडा है। त्रिशूल, ये देखो, ये रिट्रैक्टेबल है, स्प्रिंग लोडेड। उनका मिशन था टू क्लैरिफाई नॉट टू मिस्टिफाई, चीजों को साफ करना, उलझाना नहीं। प्रेमानंद ने छोटे मोटे बहुत फ्रॉड बाबाओं की दुकानें बंद करवाई थी। बट देन ही डिसाइडेड टू टेक ऑन द फाइनल बॉस, इंडिया के सबसे पावरफुल और फेमस गॉडमैन सत्य साईं बाबा। साईं बाबा की पॉपुलैरिटी के आगे प्रेमानंद एक जस्ट छोटा से पत्थर थे, बट ये पत्थर आगे जाकर पहाड़ हिलाने वाला था। प्रेमानंद ने सीधा ऐलान कर दिया कि साईं बाबा इज नथिंग बट अ माफिया मैन, कॉनिंग पीपल एंड मेकिंग हिमसेल्फ रिच। बवाल हो गया। उन्होंने साईं बाबा को हर फ्रंट पे चैलेंज किया। पहले तो 500 लोगों के साथ उनके आश्रम पुट्टापार्थी तक मार्च निकाल दी। पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया उन्हें। फिर उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, साईं बाबा हवा से सोने की चीजें बनाते थे ना। प्रेमानंद ने कहा, जनाब, इंडिया में गोल्ड कंट्रोल एक्ट नाम का कानून है, बिना लाइसेंस सोना बनाना इलीगल है, बाबा पे केस करो। ऑफ कोर्स केस डिसमिस हो गया। पावर भाई पावर, सब पावर का खेल था। पर प्रेमानंद हार नहीं माने और उन्होंने सालों तक इन्वेस्टिगेशन की और फिर उन्होंने एक बॉम्ब फोड़ा। एक 800 पेज की एक किताब लिखी, मर्डर्स इन साईं बाबाज बेडरूम। इसमें उन्होंने साईं बाबा के आश्रम के अंदर हुए 6 मर्डर्स की पूरी डिटेल दी और अथॉरिटीज पर कवर अप का इल्जाम लगाया। ये पंगा उन्हें बहुत महंगा पड़ा। उन्होंने बताया कि उन पर 4 बार जानलेवा हमला हुए थे। उन्हें जेल में पीटा भी गया था और उनके घर से इन्वेस्टिगेशन के सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए थे। बट द मैन डिड नॉट स्टॉप। प्रेमानंद जानते थे कि ये लड़ाई तो वो अकेले जीत ही नहीं सकते। उन्हें एक आर्मी चाहिए थी, आर्मी ऑफ रीजन।
तो उन्होंने फीरा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन की शुरुआत की। देश भर के 80 से ज़्यादा रैशनलिस्ट ग्रुप को एक साथ लाए। उन्होंने एक मैगजीन शुरू की, द इंडियन स्केप्टिक, जो 20 साल तक हर महीने छपी। इसके जरिए वो पूरे देश में अंधविश्वास के खिलाफ आग फैलाते रहे। और उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक द 1 लाख रुपीज चैलेंज। उन्होंने ओपन चैलेंज रखा, कोई भी बाबा, एस्ट्रोलॉजर या साइकिक मेरे सामने फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में अपनी शक्तियां दिखा दो और 1 लाख रुपए ले जाओ। फॉर 30 ईयर्स भाई, 30 साल तक नॉट अ सिंगल पर्सन कुड विन इट। प्राइज आज तक अनक्लेम्ड है। 2006 में प्रेमानंद को टर्मिनल कैंसर डायग्नोस हुआ, पर उनकी चिंता अपनी मौत नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का हर हिस्सा किसी और के काम आ जाए, मुझे जलाया या दफनाया ना जाए। मैं चाहूंगा कि मेरे जिस्म को मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई या रिसर्च के लिए यूज किया जाए। और 2009 में जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने वही किया। नो पूजा, नो रिचुअल, हिज बॉडी वॉज डोनेटेड टू अ मेडिकल कॉलेज। अपनी लाइफ के आखिरी एक्ट भी साइंस और ह्यूमैनिटी के नाम दिए थे उन्होंने। व्हाट अ माइक ड्रॉप। तो ये थे बसवा प्रेमानंद, एक फ्रीडम फाइटर, एक मैजिशियन, एक इन्वेस्टिगेटर और इंडिया के सबसे बड़े गुरु बस्टर। उनकी लड़ाई अंधविश्वास से थी और उस डर से थी जिसका फायदा उठाकर लोग दूसरों को कंट्रोल करते थे। आज जब हम हर चीज को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, प्रेमानंद की लाइफ हमें याद दिलाती है, सवाल पूछो, क्वेश्चन एवरीथिंग, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। व्हाट डू यू गाइज थिंक्स? क्या आजकल इंडिया को बसवा प्रेमानंद जैसे लोगों की जरूरत है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहो। पीस आउट।